जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी कथा को पिछली वीडियो में विराम दे दिया था। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करने से पहले मैं आप सभी के साथ जोर से सियापति रामचंद्र जी का जयकारा लगाना चाहूंगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। रामायण को नमस्कार कर ले। अनुशासन गणपता ही पूजे शंभु भवानी को सुनी संशय करे जानी सुर आनंदी जिए जानी। अर्थात मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। अर्थात मुनियों ने उन्हें आज्ञा दी कि सबसे पहले आप शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। उनका सबसे पहले गणेश भगवान जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो पार्वती शिव जी के संतान हैं। अर्थात जो मैंने अभी लाइन पहले अभी बताई है कि मुनियों ने उन्हें आज्ञा दी कि अब शिव जी और पार्वती जी सबसे पहले हाथ जोड़ के गणेश जी को नमन करें। तो आप लोगों के मन में संकोच आ रहा होगा कि ये तो उनकी संतान है, तो विवाह तो भाई विवाह भी हुआ नहीं, तो गणेश भगवान को नमस्कार कहाँ से करेंगे ये लोग। उसके बारे में सुनते हैं हम लोग कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व कहाँ से आए। नेक्स्ट अगले दोहे में हम इसका जानेंगे। जाहि विवाह के विधि श्रुति गाई महामुन ही सो सब करवाई। गाही गिरस कुश कन्या पानी भवै समर पविजानी भवानी। अर्थात वेदों में विवाह की रीति जो रीति कही गई है वही महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई है। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर अपनी कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। अर्थात वह अपनी बेटी की तरफ से चिंता मुक्त होकर उन्हें सती समझकर कि ये मतलब पीछे जो इनका मैंने व्याख्यान जो इस दोहे का व्याख्यान है पूरी तरीके से मैंने अपनी पिछली वीडियो में कर रखा है, पिछले एपिसोड में आप उसमें उनको सुन सकते हैं। कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें शिव पत्नी जानकर शिव को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा ये हर्ष सब तक सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बरौ चराई जय 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 शंकर सुर करही। अर्थात जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। शेष मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जयकारा बोलने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ वे विधिनाना। हर गिरिजा कर भयो बियाहू सकल भुवन भरी राहु छाहू। अर्थात अनेकों प्रकार के ढोल ताशे नगारे बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा उन पर होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद भर गया। दासी दास तू रंग रथ नागा देनु बसन मणि बस तू विवागा। अन कनक भा जन भरी जाना दाइज दीन ना जाई बखाना। अर्थात दासी दास रथ हाथी गाय वस्त्र और मणि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति उन्हीं कर जोरी हिम भूकर कहो का देव पूरन काम सकर चरण पंकज रही रहो शिव कृपा सागर। सासुर ससुर कर संतोषु सब भांत ही कियो पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन कियो। अर्थात बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा हे शंकर। हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ।
इतना कहकर वह शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण पकड़े और कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। नाथ उमा मन प्राण समग्रहण किकरी करेहु, क्षमो सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु देहु। अर्थात हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों से प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इससे सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। जब लड़की विदा होती है तो उनके माता पिता अपने दामाद से बहुत सी आशाएं रखते हैं। उन्हें वह समझाते हैं कि अगर हमारी बेटी को ले जा रहे हैं तो बेटी बना के रखिएगा। मैं आज की भाषा में आपको समझा रही हूँ, जैसा आज बोलते हैं लोग, और इसे अपने परिवार का हिस्सा समझकर अगर इससे कोई गलती होती है तो उसे माफ़ कर दीजिएगा और इसकी भूल पर पर्दा डाल के इसको प्यार से रखिएगा। इस तरीके का आचरण और विचार अपने मन में करते हैं और अपने दामाद जी को इस तरीके से कहते हैं। इसे आज जो इस दोहे का अर्थ है ये भी यही है कि जो उनके पार्वती जी के माता पिता हैं वह बारी बारी से उनके चरण शिव जी भगवान के चरण कमलों को पकड़कर बार बार उनसे विनती करते हैं कि आप इन्हें ले जाइए अपने साथ, अपने घर की टहलनी बनाइएगा, इन्हें के सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि सब सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरो नवाई। जननी उमा बोली तबली, ले छंग सुंदर सिक दे नहीं। अर्थात शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। वह अब उनकी माता पार्वती जी की माता शिव अपने दामाद को बोल रही हैं और दामाद जी अपनी सास को समझा रहे हैं। तब वह शिव जी के चरणों में सिर नवा कर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। करहु सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुर लाई उरलीनी कुमारी। अर्थात हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है कि उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। अर्थात उनको विदा करते समय पार्वती जी को उनकी माता ने अपनी गोद में बिठा के यह सीख दी कि पति ही तेरा देव, जो अब तुम जा रही हो, जो मैं सीख दे रही हूँ इसका ध्यान रखना, शिव जी की हमेशा पूजा करना और देवी देवता से ऊपर तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा पत्नी धर्म यही है कि तुम उनकी सेवा करो और इनकी इज्जत करो। कत विधि सुजई नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। वे अति प्रेम विकल में तारी, धीरज की नय को समय बिचारी। अर्थात फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज रखा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न भरना। सब नारा ही मिली भेटी भवानी, जाय जननी और पुनि लपटानी। अर्थात मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटती हैं। यह एक इस समय जो हमारे तुलसीदास जी जो दर्शा रहे हैं हमें इस दोहे में, ये बहुत ही परेशानी वाली बात है, क्योंकि इस समय का एक समय ही ऐसा होता है कि माता ना तो वो खुश होती है ना ही वो दुखी होती है। एक
एक तरफ तो उसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए वो खुश होती है कि मेरी बेटी का विवाह हो गया, अब वह अपने घर परिवार में जाकर रहेगी, और एक तरफ वह उससे जुदा होने के लिए परेशान होती है। जनही बिरही मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई, फिरी फिरी बिलोकती मातु तन सब सखी ले सीव पही गई। चाचक सकल संतोषी सकरो, उमा सहित पवन चले, सब अमर हर्षे सुमन बिरशई निशान, नभ बाजे भले। अर्थात पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किन्हीं ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी माता सबसे विदा लेती हैं और जो अपने सामर्थ्य के अनुसार सब उन्हें योग्य आशीर्वाद दे रहे हैं। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं, लौट कर पीछे मुड़ कर अपनी माता की तरफ देख रही हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। तब उनकी सखियां उन्हें उनके पति शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले गए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। जब तक के लिए जय श्री राम।